अस्सलामुअलैकुम। तो आज हमारे पास है एक्सरसाइज नंबर 3.3। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास इसका 1 है। तो हमने इसके अंदर क्या फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में वो हमें कह रहा है विच मैट्रिक्स आर कॉन्फॉर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब कॉन्फॉर्मेबल का मतलब क्या होता है, ऐसे मैट्रिक्स जो आपस में एडिशन, जिनको हम आपस में ऐड भी कर सकें और सब्ट्रैक्ट भी कर सकें। अब इसको हमने आइडेंटिफाई कैसे करना है कि कौन से मैट्रिक्स आपस में कॉन्फॉर्मेबल हैं। जैसे कि अब सबसे पहले जितने भी उसमें हमें क्वेश्चन दिए गए हैं ना, ये हमारे पास ए से लेकर एम तक है हमारे पास क्वेश्चन। तो हमने सबसे पहले इनका ऑर्डर निकालना है। सबसे पहले हम निकालेंगे ए का ऑर्डर, ठीक है। इसमें 2 रोज़ है हमारे पास और 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हमारे पास बनेगा 2/2। अब बी में क्या है, बी में हमारे पास 2 रो है और 1 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा 2/1, ठीक है। अब सी में हमारे पास 1 रो है और कॉलम कितने हैं, 2 कॉलम है हमारे पास, तो इसका ऑर्डर हमारे पास बनेगा 1/2। अब डी है हमारे पास, डी के अंदर है 2 रो हैं, ठीक है, और इसके अंदर कॉलम कितने हैं, 2 कॉलम है इसके अंदर, तो इसका भी हमारे पास मैट ऑर्डर बनेगा 2/2, ठीक है। अब जो ई है ना, उसमें खाली 1 रो है और 1 कॉलम है, तो इसका खाली ऑर्डर कितना बनेगा, 1 बनेगा खाली, ठीक है। अब हमारे पास इसी तरह एफ है। एफ में हमारे पास क्या है, 1 रो है, ठीक है, 1 कितना हमारे पास कॉलम कितना है, हमारे पास 2 कॉलम है ना, तो हम लिख देंगे 2। इसका हमारे पास ऑर्डर आ गया 1/2, ठीक है। अब हमारे पास जी है, जी में कितनी रोज़ हैं, 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है, ठीक है, इसका ऑर्डर आ गया। अब एच का हमारे पास दोबारा 1 रो 1 कॉलम है, तो इसका हम एक ऑर्डर लिख देंगे। अब हमारे पास है एम, ठीक है, इसमें कितनी रोज़ हैं, 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है, ठीक है, ठीक है। अब हमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए थे हमने सबका ऑर्डर निकाल लिया। अब हमने इसको ग्रुप की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अब जैसे हमारे पास ए है और डी है, इन दोनों के ऑर्डर क्या है, सेम है, तो हम इनको ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इधर लिख देंगे ए और हमारे पास क्या है, डी है। इनका हमारे पास ऑर्डर क्या बन रहा है, 2 × 2, ठीक है। ये कॉन्फर्म है अगर मैट्रिक्स हैं दोनों, ठीक है। अब इसी तरह हमारे पास है बी क्या है, 2/1, इसका ऑर्डर क्या है 2/1, और इधर से जी का ऑर्डर क्या है 2/1, तो एक हमारे पास आ गया बी और जी आ गया, इसका ऑर्डर हमारे पास है 2/1, ठीक है। अब हमारे पास अगला क्या है, सी है 1/2, और इधर से हम देखेंगे एफ़ का ऑर्डर भी सेम ही है, तो हम इधर लिख देंगे सी और एफ़, इसका ऑर्डर क्या है 1/2, ठीक है। अब हमारे पास अगला है ई है, इधर से ई है और इधर से एच है, इन दोनों के ऑर्डर सेम है, ई और एच, ठीक है। अब 2 4 इधर एम, इधर एम भी आना था क्योंकि ना इसका भी ऑर्डर सेम ही है बी और जी की तरह। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें वो कहता है इफ़ एक्स इज इक्वल, और एक्स की वैल्यू दिया, वाई की दिया और जेड की दिया। आगे वो हमें सवाल देता है कि एक्स प्लस वाई क्या होगा। तो हमने सबसे पहले एक्स की वैल्यू लिख ली, फिर हमने वाई की लिख ली, फिर हमने इसको ऐड कर लिया 1, इधर से एक्स का 1 लिया और इधर से वाई का 1 लिया, तो 1 + 1 और ये 2 आ गया। इसी तरह -1 इधर लिखा और 2 इधर लिखा, और ये हमारे पास आ गया -1 + 2 1 आ गया। इसी तरह -2 + 3 हमारे पास 1 आ गया, 2 + 4 6 आ गया, ठीक है। हमने बस इसको ऐड ही करना था। अगर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है y + 7z। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, 7 को ना हमने z से मल्टीप्लाई कर लेना अंदर। ये हमने 7 को जब z से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 21 और इधर आ जाएगा नीचे -14। अब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ये आएगा 22 2 3 और 10 आएगा, ठीक है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें वो हमें क्या कहता है 4x - z। अब हमने 4 को x के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आएगा 4 - 4 -8 और 8 आएगा। फिर हमने माइनस किसके साथ करना है, z के साथ करना है। हमने z की वैल्यू के साथ ना हमने इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें वो हमें कहता है x + 2y + 3z
हमने सबसे पहले क्या लिखा है, x की वैल्यू लिख ली प्लस 2 लिख लिया, फिर हमने y की वैल्यू लिख ली प्लस 3, फिर हमने z की वैल्यू लिख ली। अब हमने क्या करना है कि x की वैल्यू ऐसे लिखे रहने। सबसे पहले हमने 2 को ना y की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को ना z की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब इन दोनों के हमारे पास आंसर आ गए हैं, ठीक है। अब हमने इनको क्या करना है, अब हमने इन तीनों वैल्यू को आपस में ऐड करना है, ठीक है। 1 + 2 + 9 इधर से जैसे अब ये -140, ये -140। अब हमने इसको ऐड करते जाना है। इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 12434, ठीक है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। इसमें वो हमें कह रहा है x - 4y या प्लस z है, ठीक है। x की वैल्यू लिख ली, -4 लिखा, आगे हमने y की वैल्यू लिख ली, फिर हमने प्लस z लिखा, ठीक है। x की वैल्यू ऐसे रहने देंगे, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे y के साथ और z की वैल्यू को ऐसे लिखा रहने देंगे। अब हमने क्या लिखना, 1 इधर से इधर आ गया। अब ये क्योंकि माइनस का साइन है तो इसके बीच में माइनस आ गया, ठीक है। और इधर क्या +3 है तो +3 ऐसे ही इधर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अब अगले -1 है, -1 ऐसे ही आ गया। अब क्योंकि बीच में 8 है तो -8 इधर आ जाएगा और +0 क्या इधर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या -2 हमारे पास इधर आ जाएगा। आगे हमारे पास क्योंकि इधर माइनस है तो इधर -12 हमारे पास आ जाएगा और इधर से हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक है। और आगे 2 हमारे पास नीचे आ जाएगा, इधर से माइनस साइन होने की वजह से 16 आ गया और क्योंकि 2 के साथ पहले ही माइनस है तो माइनस इधर आएगा, ठीक है। अब हमें इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है तो हमारे पास ये फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर, हमारे पास है 6 है। अब हमने इसमें क्या करना है, z - z फाइंड करना है। तो हमने z की वैल्यू 2 दफ़ा लिखनी है और दोनों को हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। 3 0, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, दोनों जगह z की वैल्यू लिखी, इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट किया। 3 - 3 कितना होता है, 0 आ गया। 0 - 0 हो गया तो 0 होता है ना। और -2, ये दोनों जो माइनस है ये प्लस हो जाएंगे तो ये भी 0 बन जाएगा। तो हमारा इसका आंसर क्या बन जाएगा, नल मैट्रिक्स। इसको हम नल मैट्रिक्स पे कहते हैं। अगला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहता है एडिटिव इनवर्स हमने फाइंड करना है, ठीक है। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि एडिटिव इनवर्स होता क्या। समझ लो हमारे पास है -5, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, इसका एडिटिव इनवर्स होगा +5। समझ लो हमारे पास है -f है तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा +f। इसी तरह अगर कोई चीज़ प्लस में है तो हमने इसका साइन चेंज करके लिख देना माइनस में, ठीक है। ये एडिटिव इनवर्स होता है। आगे हमारे पास ये मैट्रिक्स दिया गया, p = 5, नीचे है -7। अब हमने क्या करना है, सिंपल इनके पास साइन चेंज कर देना है। p जो है पॉजिटिव है तो हमने इसको नेगेटिव में लिख देना, और 5 क्या पॉजिटिव में है तो हमने नीचे इसको नेगेटिव में लिख देना, और क्योंकि 7 नेगेटिव में है तो हमने नीचे इसको पॉजिटिव करके लिख देना। बस हमने क्या करना है, इनके साइन चेंज कर देना है। क्यों पॉजिटिव है इसको हमने नेगेटिव कर देना, 9 पॉजिटिव है हमने इसका साइन चेंज करके हमने इसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। और 3 माइनस है तो हमने इसको +3 कर दिया। इसी तरह आगे हमारे पास r है तो r का हमने क्या करना है, r नेगेटिव आ जाएगा। ये 2 हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा और ये 3 हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा। बाकी ये दोनों हमारे पास क्या आएंगे, प्लस हो जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास s दिया गया है, s को हमने नेगेटिव करके लिखा, और ये दोनों जो है ये प्लस हैं तो हमने दोनों 1 को ना नेगेटिव करके लिख दिया, और 0 के साथ कोई साइन नहीं आता। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 है शायद, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में क्या हमें 3 वैल्यू दी गई हैं, a b c, ठीक है। अब हमें क्या कहता है, a + b बराबर है b + a के, कहता है हमने ये फाइंड करना है। सबसे पहले हमने ऊपर से a की वैल्यू लिखी, फिर b की वैल्यू लिखी, फिर इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, 5 7 2 8 आएगा। अब जो इसका आंसर आएगा ना, हमने उसको क्वेश्चन 1 का नाम दे देना है, ठीक है। अब हमारे पास है b + a, ठीक है। तो हमने क्या करना है, b की वैल्यू इधर लिखी और a की वैल्यू इधर लिखी। अब हमने इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो 3 + 2 हमारे पास 5 हो जाएगा, 4 + 3 7 हो जाएगा, और -5 और -3 ये हम
ये माइनस साइन है, ये 5 माइनस 3 ये हमारे पास 2 हो जाएगा, और ये 6 प्लस 2 ये हमारे पास हो जाएगा 8। ठीक है, तो इसका जो आंसर आया ना और जो इसका आंसर है, क्योंकि वो सेम है तो हमने इधर लिख देना लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। हमने यही फाइंड करना था। ठीक है, अब हमारे पास अगला क्वेश्चन नंबर 2 है। उसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने सबसे पहले ब्रैकेट वाले हल करने हैं। जैसे ये ए बी ब्रैकेट में, अब सबसे पहले हमने इसको हल, इसका सलूशन निकालना है। फिर हमने बी प्लस, फिर हमने, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 है। अब इसमें क्या है, हमने सबसे पहले ब्रैकेट वाली जो भी चीज़ ब्रैकेट में होगी ना, हमने सबसे पहले उसका जो है ना सलूशन हमने फाइंड करना है। अब a प्लस बी है तो हमने a की वैल्यू लिखी और b की वैल्यू लिखी। अब हमने इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आंसर आया 5 7 2 8। ठीक है, अब ब्रैकेट की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, यह आई है 5 7 2 8 आई है। अब हमने इसको c के साथ क्या करना है, ऐड करना है c की वैल्यू के साथ। तो जब हम इसको ऐड करेंगे इन दोनों को तो हमारे पास आंसर आएगा 6 5 2 13। अब हमने इसको क्या करना, अब इस इक्वेशन का हमारे पास आंसर क्या है, ये आया, तो हमने इसको इक्वेशन 1 क्या देना। अब हमने फाइंड क्या करना है, a प्लस ब्रैकेट b प्लस c ब्रैकेट। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, b वाली ब्रैकेट को हमने क्या करना है, सोल्व करना है। अब हमने क्या करना है, ब्रैकेट वाली चीज़ को सबसे पहले सॉल्व करना है, तो हम लिखेंगे b प्लस सी। अब हमने इन दोनों की वैल्यू को किया ऐड, तो हमारे पास ये आंसर आ गया 4 2 5 11। ठीक है, अब जो आंसर है हमने उसको ए मैट्रिक्स के साथ क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो ये ए मैट्रिक्स है और ये बी और सी का जो आंसर है ना ये वो है। अब हमने इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आंसर आएगा 6 5 2 13। यह क्वेश्चन 2 है। तो हमने पीछे रहें, क्वेश्चन 1 का आंसर और क्वेश्चन 2 का आंसर जो है सेम है, तो हमने लिख देना लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल क्या है, राइट हैंड साइड, और यही आंसर था और यही आंसर है। अब हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 3 है, 2a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल 2a प्लस बी प्लस सी। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, ब्रैकेट वाली वैल्यू सॉल्व करनी है। तो इसके अंदर क्या है, 2a है। सबसे पहले हमने 2 को क्या करना है, a से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 2 को जब ए ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 6 माइनस 6 4, क्योंकि 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 माइनस 3 ज़ा माइनस 6 और 2 2 ज़ा 4। ठीक है, अब हमने 2a की वैल्यू आ गया ये। अब हमने क्या करना है, प्लस b के साथ हमने इसको क्या करना है, ऐड करना है। तो हमने जब इन दोनों को ऐड करेंगे 4 प्लस 3 हमारे पास ये लिखा, 6 प्लस 4 आ गया, इधर से आ गया माइनस 6 प्लस 5 ये इधर आ गया, और 4 प्लस 6 ये हमारे पास इधर आ गया। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस 3 7 होता है, 6 प्लस 4 10 होता है, और माइनस 6 प्लस 5 इक्वल माइनस 1 होता है, और ये 4 प्लस 6 हमारे पास 10 होता है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, यह हमारे पास आंसर आ गया 2a प्लस बी तक का इधर तक। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये जो आंसर है इसके अंदर हमने प्लस सी की वैल्यू ऐड करनी है। तो हमने ऊपर से सी की वैल्यू लिखी क्वेश्चन से, तो हमने इन दोनों क्या करना है, ऐड करना है। जब हम इसको ऐड करेंगे ना, 7 प्लस 1 8, 10 माइनस 2 8, और ये माइनस 1 प्लस 0 तो माइनस 1 ही आ जाएगा, और 10 प्लस 5 यह आ जाएगा हमारे पास 15। ये हमारे पास इक्वेशन 1 का आंसर आ गया। अब इक्वेशन 2 में क्या हमारे पास, हमने सबसे पहले ब्रैकेट वाली चीज़ सोल्व करनी है, तो b प्लस सी को पहले सोल्व करेंगे, b की वैल्यू लिखी, c की वैल्यू लिखी। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को ऐड किया, 3 प्लस 1 इधर आ गया, 4 माइनस 2 इधर आ गया, 5 प्लस 0 इधर आ गया, और 6 प्लस 5 इधर आ गया। अब हमने इन दोनों को ऐड किया, 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 2 2 आ गया, 5 प्लस 0 0 आ गया, 6 प्लस 5 11 आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इधर से 2 की वैल्यू निकालनी है। अब हमने क्या करना है, 2 को ना ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 माइनस 3 ज़ा आएगा माइनस 6, और 2 2 ज़ा 4। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको और इसको हमने दोनों को ऐड कर देना है, 2a प्लस ब्रैकेट b प्लस c ब्रैकेट। अब हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ये।
तो हमारे पास क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 1 इन दोनों का हमारे पास आंसर सेम है, तो यही हमने फाइंड करना था। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, आखिरी क्वेश्चन है, और इसका क्या है, हमने सबसे पहले क्या करना, ए और बी का हमने मैट्रिक्स जो होता है इनको हमने ऐड करना और 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। ए बी का मैट्रिक्स लिया, हमने इनको ऐड किया और फिर क्या, इसका जो आंसर आया ना ए बी का, हमने इसको क्या किया 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 3 5 15, 3 7 21, 3 2 6, 3 8 24। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है, तो जो आंसर आया ना हमने उसको क्वेश्चन 1 का नाम दे दिया। अब हम इसका ये वाला पार्ट करना है 3a + 3b। 3 को क्या करना है ए मैट्रिक्स के साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना, 3 2 ठीक है, 3 2 6, 3 3 9, 3 × -3 -9 आ गया, 3 2 6 आ गया। अब हमने 3b के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15 और 3 6 18। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इन दोनों आंसरों को हमने क्या करना है ऐड कर देना है। जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा ये। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे ना तो हमारे पास आएगा 15 21 6 और 24। हमारे पास जो क्वेश्चन 1 का आंसर है क्वेश्चन 2 का आंसर है वो दोनों सेम है, तो हमने लिख देना लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में वो हमें कहता है कि ए इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ बी एंड बी इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। तो हमें इसमें फाइंड क्या करना है, वो हमें कह रहा है कि ना हम फाइंड करो कि ए जो है एडिटिव इनवर्स है बी का और बी क्या है एडिटिव इनवर्स है ए का। मतलब कि हम जब इन दोनों को ऐड करेंगे ना तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 0 आएगा। इसी तरह अब हम इसको 2 तरीक़ों से सॉल्व करेंगे, एक a + b और एक b + a। दोनों का आंसर जो है हमारे पास 0 आएगा। ठीक है, अब a और b के हमने मैट्रिक्स लिख लिए हैं, अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे। जब हम ऐड करेंगे तो इन दोनों का आंसर क्या आएगा 0 आएगा, जो कि 0 के बराबर है। ठीक है, अब हमारे पास b + a है। अब इन दोनों के हमने मैट्रिक्स लिखे है, अब जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे ना तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, और इसको हम कह देंगे ए एंड बी आर द अडेप्टिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने क्या करना है, इन क्वेश्चन में हमने ना ट्रांसपोज लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास पार्ट है 1 a + b। ये जो ऊपर साइन है ना इसका मतलब होता है ट्रांसपोज। जब हम इन दोनों को सोल्यूशन निकालेंगे ना इन दोनों का, तो हमने क्या करना है इसका ट्रांसपोज ले लेना है, जो कि बराबर होगा A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज के। सबसे पहले हम इसको हल करते हैं, A + B के मैट्रिक्स लिखे। ठीक है, अब जब इन दोनों को हमने ऐड किया ना तो हमारे पास आएगा 14 - 3 3 और 3 है। ठीक है, अब जो हमारे पास आंसर आ गया ना, अब हमने जो साइन था ना ये वाला, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने ट्रांसपोज लेना है। ठीक है, और अब हमारे पास a की वैल्यू है 6 - 2 0 3 और b की वैल्यू हमारे पास है 8 3 - 1 0। अब हमारे पास दो पार्ट हैं इसके, a + b। इन दोनों का सोल्यूशन लेके हमने इसका ट्रांसपोज लेना है, फिर इज इक्वल किसके होना चाहिए a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज। अब हमने a और b के मैट्रिक्स को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास ये आंसर आया। ठीक है, अब हमने क्या किया इनका ट्रांसपोज लिया, मतलब कि जो रो थी ना हमने रो को ना कॉलम में चेंज कर देना और कॉलम को रो में। ट्रांसपोज लेने का यही तरीका है। अब जैसे इधर 14 और -3 है, ये रो है ना हमने इसको कॉलम बना देना, जैसे 14 - 3 है और ये समझ लो रो है ना एक, तो हमने इसको कॉलम में लिख देना 14 - 3। ये हमारे पास कॉलम बन गया। हमने बस इसी तरह इसको हल करना है। अब हमारे पास क्योंकि ये 2/2 है तो इसको हम हल कैसे करेंगे, ये रो क्या हो जाएगी ये कॉलम बन जाएगा ऐसे 14 - 3
और ये जो रो है ये भी हमारे पास कॉलम बन जाएगा, ये 3 इधर आ गया और ये 3, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स बन जाएगा इसका। ठीक है, ये इधर मैंने लिख दिया। इसको हमने क्या देना है, इक्वेशन 1। अब हमने ए ट्रांसपोज लेना है, क्योंकि हमारे पास ए था 6 0 -2 3। अब जो रो है हमने इसको कॉलम में लिख देना 6 -2, और जो ये रो थी हमने इसको कॉलम में करके लिख देना इस तरह। ठीक है, तो हमारे पास ए ट्रांसपोज आ गया, और बी ट्रांसपोज भी हमने इसी तरह लेना है। जो हमें रो दी गई है 8 -1, हमने इसको कॉलम करके लिख देना, 8 ऊपर आ जाएगा, -1 इधर आ जाएगा इस तरह। और जो हमारे पास ये रो है ना 3 और 0, हमने इसको कॉलम में करके लिख देना 3 और 0। ठीक है, दोनों का हमारे पास ट्रांसपोज आ गए हैं। हमने क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना। 6 + 8 आ गया, 0 + 3 आ गया, -2 और -1 आ गया, 3 और +0 आ गया। अब 6 + 8 होता है 14, 0 + 3 होता है 3, और -2 -1 होता है -3, और 3 + 0 होता है 3। ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई। ठीक है, अब जो इक्वेशन 1 है इक्वेशन 2 है, ये दोनों सेम है, तो हमने लिख देना लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। अब हमारे पास इसका पार्ट 2 है, इसमें हमने क्या करना है, क्वेश्चन वही है, बस इसने ना साइन चेंज कर दिया, ऐड की जगह माइनस आ गया इसमें। अब हमने क्या करना है, a - b सबसे पहले हम करेंगे, a का मैट्रिक्स लिखा और b का मैट्रिक्स लिखा। ठीक है, और अब हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने सब्ट्रैक्ट करना है, तो 6 - 8 आ गया, -2 माइनस माइनस ये प्लस हो गया, +1 आ गया, 0 - 3, 0 - 3 आ गया, और ये क्या 3 - 0, 3 - 0। ठीक है, 3 - 0 इस तरह आ गया। अब ये 6 - 8 क्या होता है, -2, और -2 + 1, ये -1 आ जाएगा इधर, और -3, और ये 3 आ जाएगा। ठीक है, अब जो हमारे पास आंसर है, अब हमने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज ले लेना है। ये जो रो है हमने इसको कॉलम बना देना, -2 -1 नीचे आ जाएगा, और जो ये रो है हमने इसको कॉलम बना देना, ये आ जाएगा -3 ऊपर आ जाएगा, और 3 इधर ही रहेगा। इसको हमने क्वेश्चन 1 का नाम देना है। ठीक है, ये हमारे पास ट्रांसपोज आ गया इसका। अब हमने क्या करना है, ए का ट्रांसपोज लिया इधर, रो को कॉलम में बदल दिया, और बी का ट्रांसपोज लिया, रो को कॉलम में बदल दिया। ठीक है, अब हम जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स लिया इनके, अब हमने इनको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। 6 - 8 आ जाएगा, 0 - 3 आ जाएगा, -2 + 1 आ जाएगा, और 3 - 0 आ जाएगा। 6 - 8 होता है -2, 0 - 3 -3, -2 + 1 -1, और 3 - 0 ये आता है 3। हमने इसको इक्वेशन 2 का नाम दिया। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सेम है, तो हमने लिख देना लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट